प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न है स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल कोई उनका प्रश्न है कि महाराज मैं कोई है उसमें आदमी दवाई हमारा एक बीमारी था दवाई जो है खाया तो उसमें साइड इफेक्ट बहुत हो गया है। तो क्या कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने जो प्रेमानंद जी बोलते हैं ये श्लोक को क्या गाने से वो साइड इफेक्ट ठीक हो जाएगा? देखो भाई ये श्लोक जो है शास्त्र में जो लिखा हुआ है ये सब जो है जिस समय जो भक्त ने जिस प्रकार की स्तोत्र किया भक्ति भाव से वो सब स्तोत्र का ये सब श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणत कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः ऐसे कह करके भगवान की स्तुति किया गया। प्रणत क्लेश नाशाय जो शरणागत है उसका क्लेश दूर न करने वाले गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ये एक भगवान को जो है स्तोत्र के रूप में प्रार्थना किया गया है, भागवत का श्लोक है। अब इसको पढ़ने से जो है बोलो कि हमारा सब बीमारी ठीक हो जाए, सब दुख दूर हो जाए, ये सब बेवकूफ़ की बातें है, कुछ नहीं। लोगों ने जो है शास्त्र की जो है बातों को जो है मजाक में ले लिया है। ये जितने सब शास्त्र पुराण में जो जैसे गजेंद्र ने स्तुति किया जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया गजराज को तो उसने फुकारा तो गजेंद्र स्तुति है। उसमें लिखा गया है कि जो इसी प्रकार संकट में स्तुति करेगा उसका संकट निवारण हो जाएगा। अरे गजेंद्र का पहले जन्म की वो इंद्रदुम्न नाम के एक राजा थे, वो भक्त थे, थोड़ा सा गलती के कारण वो हाथी बन गए। अब वो पहले जन्म की भक्त है, जब मगरमच्छ पकड़ लिया भक्ति भाव से पूरा फुकार के देखा कोई साहब भरोसा नहीं है, फुकारा तब भगवान आ गए। ऐसे कोई लल्लू पंचू आदमी नहाने के लिए गया होगा और मगरमच्छ पकड़ लेने से भगवान को फुकार दे से भगवान आ जाएंगे, बचा लेंगे उसको। द्रौपदी जो है पहले जन्म से एक तपस्विनी है। दूसरे में भगवान कृष्ण की जो बहन सुभद्रा थी उनके जेठानी है, रिश्तेदार हुए। और सब उन लोग को पंचु पांडव सहित सब भगवान कृष्ण को मानते हैं, सब भक्त है। अब जब उनका वस्त्रहरण हुआ उसने जो है हाथ जोड़कर कृष्ण भगवान को पुकारा, इसलिए भगवान कृष्ण आ गए। आज ही कोई यही से आलतू फालतू लल्लू पंचू कोई लड़की या कोई औरत जो है उसको कोई बलात्कार करे, उनका वस्त्र खींचे तो भगवान कृष्ण को पुकार देने से भगवान कृष्ण आ जाएंगे बचाने के लिए। ये मूर्ख जितने सब वक्ता लोग क्या करूं मैं, बार बार ये सब कथाकारों को ये वक्ताओं को जो बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या करें बोलना पड़ता है। ये मूर्ख लोग को इतना ज्ञान नहीं है। जो भक्त ने ये स्तोत्र को गाया वो किसी भाव से डूब करके किसी श्रेणी का भक्त है, वो गाया तो उस फुकारा तो वहां पर भगवान ने अगर बचाया तो आज ही कल कोई लल्लू पंचू आदमी इसको गाने से ऐसा हो जाएगा। तुलसीदास जी के बाहु में जो पीड़ा हुई तो हनुमान बाहु के नाम की एक स्तोत्र द्वारा, एक हनुमानमय ग्रंथ आता है, उसमें स्तोत्र द्वारा हनुमान जी को उसने जो तरह तरह की स्तोत्र में प्रार्थना किया तो हनुमान जी आकर के उनके बाहु में जो फोड़ा था या घाव था ठीक कर दिए। अब आजकल जो मूर्ख जो है हमारा राम भद्राचार्य बोलेंगे आपके शरीर में कितना भी पीड़ा हो, कितने भी दर्द हो, फोड़ा हो, कुछ हो, खाली हनुमान बाहु को पाठ कर लिए तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ये मूर्खों की सरदार जो अंधा है, क्या करूं मैं, कुछ बोलना नहीं चाहता लेकिन मुंह में मेरा आपस शब्द निकल जाता है। किसके शरीर में अगर फोड़ा हो, कुछ तकलीफ हो तो जाएगा डॉक्टर को जाएगा दिखाएगा तब ठीक होगा ना। ये हनुमान बाहु को पढ़ देने से ठीक हो जाएगा? कौन सा बड़ा भक्त है ये ठीक हो जाएगा? अरे ठीक होगा तुम उसी श्रेणी के भक्त पहले बनना पड़ेगा। छोटी सी उदाहरण मैं देता हूं। अभी मान लीजिए किसी गांव में किसी आदमी के घर में शादी ब्याह हो रहा है कि किसी प्रकार की उनको रुपया पैसा का कमी पड़ गया, गाड़ी देना है, उनका और दहेज मांगे है 5 लाख कुछ ऐसे देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो शादी रुक जाएगी।
तो वो आदमी इधर उधर मांगेगा, अगर नहीं मिला तो फिर उसका शादी रुक जाएगा। अब कोई बड़ा सेठ फेट उसका तो पहचान है नहीं, इतना बड़ा प्रेमी नमी है नहीं कि जो आपको 5 लाख 10 लाख ला के दे देगा उसको। लेकिन मुकेश अंबानी का कोई रिश्तेदार हो, जो उनका दोस्त हो, खास प्रेमी हो, जो उनके साथ बैठना उठना, उनके साथ में मिलना जुलना, उनके साथ में बातचीत करना, उनका कोई जिगर हो, दोस्त हो, बचपन का कोई दोस्त हो, मुकेश अंबानी जो अरबपति है, अब उसके लड़की के शादी में अगर 5 लाख रुपया कम पड़ गया, वो जाकर मुकेश अंबानी से कह देगा कि मित्र ऐसे ऐसे हो गया है, तो मुकेश अंबानी बिना सोचे ही 5 लाख या 10 लाख रुपया दे देगा, क्योंकि ना उनके साथ है, इसे वो रिश्ता बनाया है, उनका बचपन का दोस्त है, प्रेमी है, नमी है। अभी गांव का आदमी है, इधर से कितना ही मत्था पीट देगा तो भी रहेगा। मुकेश अंबानी को मान लीजिए पत्र भेज देगा, चिट्ठी भेज देगा, कि उनके पास पहुंच भी जाएगा, मान लीजिए उन्हें घर के पास है, मेरे को लड़की शादी करना, 5 लाख 10 लाख दे दे, कोई वो थोड़ी दे देगा, इसे कोई भी चला जाएगा। अरे कुछ एक होना चाहिए ना। ऐसे ही भगवान भी जो बताए हैं कि जो हमारा नाम लेगा, जो हमारा भक्ति करेगा, जो स्तोत्र गाएगा, जो प्रार्थना करेगा, हम संकट दूर करेंगे, बीमारी दूर करेंगे, ये सब भक्तों के लिए हैं। जो आदमी बहुत दिनों से, सालों साल से लगा हुआ है, नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को दे रहा है, भगवान के भरोसे में है, शरण में है, उनको रात दिन प्रार्थना करता है, रोता है उनके लिए, यही से भक्त पहुंचे है। भक्त अगर किसी प्रकार की संकट में फंस जाए तो भगवान को प्रार्थना करे या कोई स्तोत्र गाए तो भगवान आगे बचाएंगे। ऐसे जो चंडी मंडी ये सब आदमी लोग है, औरत लोग जो है, दिन भर मोह माया में फंसे हुए हैं, अपना बाल बच्चे परिवार में, अपना कमाई में, अपने घर द्वार बनाने में लगे हुए हैं। बस कोई संकट आ गया तुरंत ये प्रेमानंद जी बोलते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत के सनासाय गोविंदाय नव नव कह देने से एकदम भगवान आगे दुख दूर कर देंगे। जो मूर्ख सुन करके उसी बात पर विश्वास करता है वो भी महामूर्ख है, और वो कहने वाला तो महामूर्ख है ही। ऐसे अगर होता तो सब लोग ये स्तोत्र श्लोक ऐसे पढ़ करके, कोई बलात्कार आए तो बार कृष्ण बचाओ का पुकार देते, कोई मगरमच्छ पकड़ लिया तो बस वहां पर जो भगवान को स्तोत्र गा लेते गजेंद्र का, सब ऐसे भगवान बचाने के लिए आए थे, फिर कोई मरता नहीं का क्या जरूरत है। ये सब एक बात ध्यान रख लीजिए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये सब जो है सामान्य जनता के लिए, आम जनता के लिए नहीं है कि भगवान आगे बचाएंगे, सिर्फ पहुंचे हुए भक्तों के लिए। जो पहुंच रात दिन 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से भगवान के भक्ति में लगा है, और रात दिन नाम जप करता है, भगवान के चिंतन करता है, उनके स्मरण करता है, उनका जो है पूरा शरण में है, उनके लिए रोता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, पूरा उनके भक्ति पूजा पाठ में लगा है, धाम तीर्थ कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, संतों की सेवा कर, ऐसा जो लगा हुआ भक्त है, जिसके ऊपर भगवान उनके भाव भक्ति प्रेम से देकर रिझे हुए हैं, वो भक्त अगर इसी प्रकार कोई संकट में फंस जाए, फंस जाने के बाद फिर भगवान को कोई स्तोत्र द्वारा श्लोक द्वारा ऐसे भी पुकारे तो भगवान आकर बचाएंगे। भक्तों के लिए है, ये लल्लू पंचू लोग के लिए नहीं है। कोई भी आ जाए जो है वहां पर सबको मिल जाएगा। अरे आप किसी आदमी के पास जाते हैं तो भी वही से बिना मतलब से कोई आदमी किसी के पास जाकर कुछ मांग ले दे देगा? हाँ, उसका दोस्त तो होना चाहिए, परिचित तो होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, उनका कोई मित्र होना चाहिए, तो ये सब होता है। तो भगवान का भक्ति पूजा पाठ जप तप करके पहले भगवान को थोड़ा सा प्रसन्न करके रिझा करके उनको अपना बना के फिर कोई श्लोक स्तोत्र पाठ करो, तब जाकर होता है। कितने मूर्ख जो है, बस ये सब कुछ ज्ञान तो है नहीं, नालायक लोग सब कथाकार बन गए हैं। कोई आकर ये शिव पुराण करने वाला है जो है क्या प्रद्युम्न मिश्रा, वो हरामी जो है, शिव पुराण में जो है कोई लिखा भी नहीं कुछ ऐसी चीज़, जो वो भी चीज़ बोल देगा बेल पता चढ़ा दो, खा लो तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा, स्वाद लगा खा लो तो तुम पास हो जाएगा, ये कर देने से कैंसर ठीक हो जाएगा, ये सब ऐसे करने से सब हो जाएगा। इससे
अब शिव पुराण में लिखा है कि एक भील था, शिवरात्रि के दिन था, उसको मालूम नहीं कि शिवरात्रि भी क्या होता है। वो शिकार करने के लिए रात्र में गया, शाम को निकल गया, बेल के पेड़ के था उसके ऊपर चढ़ गया। अब अपना जो है तीर कमान जो है तान कर बैठ गया, जो हिरण आएंगे उसको मारूंगा। नीचे के शिव जी का लिंग था बेल पेड़ के नीचे, और जैसे वहां पर बैठा था, थोड़ा पानी भी साथ में कोई पात्र में रखा था, कभी कभी पीता था, तो थोड़ा हिल जाता था तो शिवलिंग में पड़ जाता था, कभी कभी हिल करके बेलपत्ता दो ठो गिर जाता था। इसी प्रकार से रात भर उनका बेलपत्ता और पानी गिरा, तो सुबह भगवान शंकर प्रकट हो गए। उसने कहा कि मैं क्या किया, आपने प्रकट हुआ ना, आपने बेलपत्ता और जल से शिवरात्रि अभिषेक किया, इसलिए मैं जो है प्रकट हुआ। आपको आशीर्वाद देता हूँ, अगले जन्म में आप जो है राम का दर्शन करोगे, गुहराज बन के जन्म होगे गंगा किनारे, राम आपका मित्र बनेंगे, फिर आपका कल्याण हो जाएगा। ये कहानी शिव पुराण में है। तो आजकल कोई मूर्ख आदमी और ऐसे अनपढ़ गंवार जो आजकल सब लोग जो पूजा कर रहे हैं, कोई शिवरात्रि ऐसे कर रहे हैं, तो शिव जी प्रकट होकर के उनको वरदान देंगे। वो आदमी तो अनजान में कर दिया है, अनजान में कर दिया तो उसे शिव जी प्रकट हो गए। आजकल शिवरात्रि कर रहे हैं, प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं सब भगवान शंकर? अरे मूर्खों, ये सब जो है भगवान शंकर उसी समय शिवरात्रि की महिमा संसार में प्रचार करने के लिए, जो शिवरात्रि का व्रत जो करेगा उनके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूँ, ऐसे खाली दिखाने के लिए उसने एक भक्त को जो है एक भील के द्वारा ये एक लीला करके लोगों को ऐसे बताया, जिससे पुराण में लिखित हो तो लोगों के मन में श्रद्धा होगा शिवरात्रि के प्रति, सब लोग करेंगे। लेकिन उनके लिए प्रकट हो गए तो सब लोग के लिए प्रकट होकर दर्शन दे देंगे शिवरात्रि व्रत करने से। अरे शिवरात्रि व्रत करोगे तो थोड़ा भगवान प्रसन्न होंगे, या थोड़ा बड़ा कुछ पुण्य फल मिलेगा, तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है। शिव जी प्रकट होकर तुमको वरदान दे देंगे। कोई शिवरात्रि व्रत बहुत कर रहे, कहाँ किसको शिव जी प्रकट होकर दर्शन दे दिया, लेकिन भील के लिए प्रकट हुआ कि नहीं? ऐसे ही गजेंद्र के लिए जो है मगरमच्छ पकड़ा, भगवान को फुकारा, भगवान आकर बचा लिए, द्रौपदी को फुकारा, द्रौपदी फुकारा, द्रौपदी आ गए। आजकल कोई फुकारने से कोई आएगा? कोई भगवान बचाना आएंगे? जब नहीं आएंगे तो कृष्णाय वासुदेवाय प्रणत हरे परमात्मा ने प्रणत के सनाशाय गोविंदाय नमो नमः कहने से कैसे भगवान आगे बचा लेंगे? उनका दुख दूर हो जाएगा, उनका बीमारी ठीक हो जाएगा। जो सुनने वाले भी मूर्ख है, कहने वाले मूर्ख है, कुछ नहीं होगा। ये खाली लोग को हंसाई के लिए बात है। ये सब जो है होगा, कब होगा? जब आप भजन करते 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 2 साल 4 साल 5 साल ऐसे बीतेगा, आपका भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम दिन दिन बढ़ेगा। आपका मन में जो है जो 24 घंटा में ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की भक्ति की ओर रहेगा। संसार में कम समय आपका देंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान को देंगे। उनके पीछे पूरा पड़ जाएंगे, जैसे कि लड़का लड़की प्यार करते हैं, दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे भगवान के पीछे आप पड़ जाएंगे। भगवान देखेंगे ये आदमी मेरे पीछे 2-4 साल से पूरा पड़ा हुआ है, भक्ति कर रहा है। भगवान भी स्वीकार कर लेंगे, हाँ ये भक्त है। यही से कोई भक्त आदमी जब कोई संकट मुसीबत बीमारी आएगा, तब भगवान को जब पुकारेगा या कोई श्लोक गाएगा, स्तोत्र गाएगा, तब भगवान जो है उसको कृपा करके ठीक कर सकते हैं। वो भी सबसे पहले ऐसे भक्त भी मैं, जो ऐसे भक्त भी है बोल रहा हूँ, कोई बीमारी आया, कोई तकलीफ आया, पहले जाए डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में अपना दवाई करे, दवाई करके भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु मेरा को जो है कृपा कीजिए जिससे कि दवाई से हमारा ठीक हो जाए। तो भगवान ऐसे कुछ कृपा करेंगे, ऐसे कुछ दवाई मिल जाएगा, ऐसे कोई डॉक्टर मिल जाएंगे, अपने आप ही वो काम हो जाएगा। अगर मान लिए दवाई काम नहीं किया, भक्त है पूरी तरह से अब जो है सब छोड़ छाड़ के देखा कि यहाँ वहाँ गया डॉक्टर के पास, वहाँ गया डॉक्टर के पास, वहाँ दवाई किया, वहाँ दवाई किया, कहीं ठीक नहीं हो रहा है। अब जो है मेरा एक ही भरोसा भगवान है, यही सोच कर पूरा भगवान के ऊपर छोड़ करके जब उनका नाम जपेगा या कोई स्तोत्र गाएगा, तो भगवान सोचेंगे कि अब पूरी तरह से मेरे शरण में आ गया है, तो भी भगवान कृपा करके कर सकते हैं। लेकिन पहले तो जा करके दवाई डॉक्टर से लेना पड़ेगा, अपना जो कर्तव्य करना चाहिए कि नहीं। भगवान राम ने लक्षण का शक्ति भेद लगा तो सबसे पहले संजीवनी बूटी मंगाकर हनुमान जी से उसका वैद्य से इलाज कराया। ये लोगों को शिक्षा दिया, कोई बीमारी हो तकलीफ हो डॉक्टर के पास जाइए करो। हाँ, अगर कोई रास्ता नहीं है तो वहां पर जो भगवान इस कृपा करेंगे।
और सुग्रीव को बाली ने इतना मार दिया कि हड्डी पसली सब टूट गया। और वहाँ पर उनको वैद्य बुलाएंगे, डॉक्टर बुलाएंगे, तो बहुत टाइम लगेगा, युद्ध चल रहा है। इसलिए भगवान ने तुरंत अपना शक्ति प्रयोग कर दिया। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भय कुलिस गए सब पीरा। वहाँ पर सुग्रीव के लिए भगवान ने हाथ का स्पर्श कर दिया, उसका जो हड्डी फड्डी टूटा हुआ था, उनके जो दर्द होता सब दर्द हो गया, एकदम शरीर वज्र हो गया, ताकत आ गया एकदम, जो है कितने हाथी, 1000 हाथियों का बल जैसे। तो भगवान ने देखा यहाँ पर अब डॉक्टर वैद्य का काम नहीं है, यहाँ पर जो है तुरंत अपना शक्ति प्रयोग करना पड़ेगा। तो भगवान ने अपना शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति से उसको ठीक किया। ऐसे ही जो है लखन ने शक्तिबाण मारा था, क्या बोलते हैं, मेघनाद ने तो लक्ष्मण बेहोश हो गए तो डॉक्टर बुलाए, लेकिन जब रावण ने जो है शक्ति मार दिया लक्ष्मण को, रावण ने मारा था, पढ़िए लंका कांड में, तो भी बेहोश हो गए लक्ष्मण। तो भगवान वहां पर वैद्य नहीं बुलाया कि ना युद्ध चल रहा है, वैद्य बुलाएंगे, ये करेंगे, दुनिया भर लफड़ा हो जाएगा, टाइम नहीं है, एक बार बुला दिया हो गए। तब भगवान ने जो है कहा, अगर मैं सत्य पथ पर हूँ, सत्यवादी हूँ, तो फिर मेरा भाई जो है फिर खड़ा हो गया, तुरंत मुझे खड़े हो गए। तो कहने का मतलब ये है, भगवान हम जैसे भगवान ने कहा पहले डॉक्टर वैद्य का व्यवस्था आप करो, उसके बाद जो है देखो कि कोई रास्ता नहीं तो मेरे शरण में आओ, तो फिर मैं तो मेरे पास हो सकती है, सर्वशक्तिवान भगवान है। ऐसे ही भक्तों को भी अपना पहले ये सब करना चाहिए, उसके बाद जो है देखा कोई रास्ता नहीं है तो भगवान के ऊपर भरोसा करके उनके नाम लेना चाहिए। वो भी पहुंचे हुए भक्तों के लिए बात है, नहीं कि आप जो कोई लल्लू पंचवारी दिन भर इधर उधर इधर घूमता है, शराब पीता है, ये करता है वो करता है, लफड़ाबाजी करता है, ना कोई भगवान से मतलब, ना कोई मंदिर से मतलब, ना कोई भक्ति से मतलब। अब आ गया कोई विपत्ति तक हरा परमात्मा ने प्रणत कैसे आया गोविंदाय नव नव कह देने से भगवान आकर के सब उसका दुख दूर कर देंगे। ये मूर्ख कहने वाले भी है और सुनने वाले भी। इसलिए मेरे बात को ध्यान से सुनिए, ये जो बात शास्त्र पुराण में कहा गया, ये करने से ये दुख दूर हो जाएगा, ये करने से दुख दूर हो जाएगा, ये पहुंचे हुए भक्तों के लिए, ये आम जनता आलतू फालतू लोग के लिए नहीं है। मुकेश अंबानी जो है किसको करोड़पति बना देगा, किसको 10 करोड़ 5 करोड़ देगा, जो उनका खास आदमी होगा, खास पहचान होगा, खास कोई कार्य होगा, तब तो वहां पर देगा पैसा। कोई भी जाकर ऐसे आलतू फालतू आदमी पहुंच जाएगा तो किसको 10 करोड़ 5 करोड़ नहीं दे देगा। इसलिए आपने जो पूछा कि प्रणत केशनाशाय गोविंदाय नव नव, अरे परमात्मा ने जो परमानंद जी कहते हैं, कहने से क्या मेरा साइड इफेक्ट दूर हो जाएगा? अरे साइड इफेक्ट कहाँ से दूर हो जाएगा? इसलिए जाकर डॉक्टर से दवाई लो, क्या ये साइड इफेक्ट है, वहाँ दवाई लेकर के अपना इलाज करो, इसे फालतू चक्कर में नहीं पड़ने का। या तो फिर आप अगर पहुँचे हुए भक्त हो, बहुत दिन से लगे हो, नाम जप कर रहे हो, अगर दवाई फवाई करके भी ठीक नहीं हुआ आपका साइड इफेक्ट, अब फिर भगवान के पीछे पड़ो तो ठीक है। पहले दवाई करो डॉक्टर का, देखो ठीक हो रहा है कि नहीं, जो चाहे डॉक्टर बदल के भी करो, देखो कि बहुत उपाय हो गया कुछ नहीं हुआ, हाँ, फिर भगवान के पीछे पड़ो। अगर आप पहले से भक्त हो तो फिर भगवान कृपा करेंगे। ऐसे नहीं कि डॉक्टर पास जाओगे नहीं, दवाई लोगे नहीं, सीधा बोलेगे प्रणत केशनाशाय, प्रेमानंद जी ने कहा था ऐसे। ये सब चक्कर में मत पड़कर अपना जिंदगी का बर्बाद मत करो, बता देता हूँ, ये सब मूर्खों के चक्कर में कुछ ज्ञान नहीं लोग को समझे। इसलिए अपना डॉक्टर के दिखाओ, दिखा करके अपना दवाई खाओ, हाँ, अपना जब देखो ठीक नहीं हुआ, 4-5 डॉक्टर बदल लिया, ठीक नहीं हुआ, अब क्या करे, कोई उपाय है नहीं, तब भगवान के पीछे पड़ कर उनके नाम जप करो, प्रार्थना करो, फिर उनको रात दिन पुकारो किसी भी स्तोत्र से, फिर अगर वो रिझ गए तो कृपा करेंगे तो हो जाए। ऐसे कोई भी आलतू पालतू जाकर पुकार देने से नहीं होता है। ये भी एक कोर्स है, मैं कितने बार बताया वीडियो में। जैसे आईएएस का कोर्स होता है 8-10 साल का, जैसे एक डॉक्टरी का कोर्स 2-4 साल का 5 साल का जो होता है, ऐसे ये भक्ति का कोर्स होती है। जो लगातार आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे भजन कीर्तन करोगे, जप तप तीर्थ धाम नाम जप सत्संग, पूरा नाम जप पूरा पीछे पड़ जाओगे, भगवान का भक्ति में डूब जाओगे, तब जा करके भगवान की रिश्ते हैं। ऐसे नहीं है हम लोग 40 साल से लगे हुए हैं,
ये भक्ति मार्ग में आए हुए 40 साल हो गया हम लोग को। राम नाम जपते, कथा सत्संग सुनाते, दुनिया को ज्ञान देते, सब पूरा समग्र दुनिया का तीर्थ धाम घूमते, लोगों को ज्ञान देते, ये सब करते करते 40 साल हो गया हम लोग को। अब हम लोग के जीवन में कोई संकट मुसीबत आया, हम लोग को पुकारेंगे। पहले तो अपना कर्तव्य जो डॉक्टर दवाई ये सब करेंगे, अगर देखा कि इसमें काम नहीं कर रहा, इसमें भगवान कृपा कर सकते हैं। कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया, अच्छा दवाई मिल गया, तो उससे भी आपका शरीर ठीक हो सकता है। नहीं हुआ कोई उपाय, तो फिर आप भगवान के शरण में जाकर, प्रभु चारों तरह से उपाय कर लिया, कितने हॉस्पिटल गया, डॉक्टर के पास गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ, अब आप ही शरण में आया हूँ, ऐसे कह करके जब हम भगवान के शरण में चले जाएंगे, फिर देखो भगवान चमत्कार करेंगे। तो ऐसे ही जो है ये कोर्स है, कोर्स पूरा करके फिर बोलने का। बिना कोर्स पूरा किए डॉक्टर बन जाएगा, आईएएस अफसर बन जाएगा, पगार मिलना चालू हो जाएगा, नहीं है। ज़्यादा बोल लिया। इसलिए सब लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई श्लोक फ्लोक गाने से कुछ नहीं होते, ये दवाई बीमारी फीमारी ठीक नहीं होगा। ये सब हाँ जपो, नाम जपो, भगवान का भक्ति करो, भक्ति बढ़ाओ, भगवान की ओर नज़दीक और आगे चलो, उनकी ओर रिझाने की कोशिश करो। फिर जब आप पहुंच जाओगे, कुछ हो बन जाओगे, तब जा करके ये सब काम करेगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। जय श्री राम।